गुरु की सिफ़त सलाह करना बहुत आसान नहीं होता, कभी-कभी तो मन करता है कि बोले भी तो क्या बोले, है ना? पर जैसे उनका रंग चढ़ता है हम सबके ऊपर तो हमारे मन में ना कैसे-कैसे भाव आते हैं। अभी जैसे मैं गुरु जी की ये स्वरूप देख रही थी, टेढ़ी-टेढ़ी नज़र वाले, उनका स्वरूप देख के देखो कितना नूर चढ़ा हुआ है। और ऐसा नहीं है कि स्वरूपों में नूर नहीं चढ़ता, चढ़ता है। उनको भी तो नूर चढ़ता है अपनी संगत देख के, उनका चाव देख के, वो भी तो खुश होते हैं ना। कभी सोचे इस बारे में? सानू दे दो, साडी झोलियाँ अड्ड दित्ती, मतलब इतना सब कुछ, कोई किसी तरीके से परेशान। बट गुरुजी जब खुश होते हैं ना और अपनी संगत को देखते हैं, उनको भी चाव चढ़ता है मेरी संगत। ये है प्यार गुरुजी का संगत के लिए। इतना उनको प्यार है अपनी संगत से, आप किसी का दिल दुखा के तो देखो, चपेड़े ना मारे वो, है ना? तो उनकी चपेट ऐसी नहीं होएगी, यार पटाए-पटाए मारा नहीं, उनकी चपेट ना थोड़ी कर्म वाली बन जाती है। रुक-रुक के काम होएँगे। हाँ, अच्छा इसने दिल दुखाया, उसने ये किया, तो थोड़ा रुक-रुक के करेंगे, गए है तो तू भी मेरी संगत, तो तू मेरी दूसरी संगत का दिल दुखाता है। सो ये गुरुजी की अपनी एक करनी है, वो किसी का बुरा नहीं चाहेंगे, कभी भी नहीं चाहते। गुरुजी कहते थे कि मैं किसी का माड़ा कर ही नहीं सकता। पहली बार आज हमने सत्संग ऊपर किया है कि पहले तो गुरुजी का थैंक यू कि हमें सँभाले हुए हैं वो। और गुरुजी का बहुत सारा शुक्राना कि हम हमारे जैसे जीव पता नहीं कौन से कर्म लेके हम आए हैं अपने, कितना बड़ा कितनी बड़ी पोटली है जिसका हमें हिसाब ही नहीं मालूम है। उस पोटली का शुक्राना कि उन्होंने वो पोटली सँभाल के रखी है, इसलिए हमारे कंधों पे भार नहीं आता। बहुत सारा शुक्राना गुरुजी का कि वो जीवन बख्शते भी हैं। और सबसे बड़ा एग्ज़ाम्पल है ये पूजा जी हमारी। तो मैं कर दूँ तेरा ये सत्संग? हाँ। 24 की रात थी तो इसके लिए तो वाक़ई में काली रात थी कि कुछ भी नहीं, ये तो सोची थी मैं जल्दी सो जाऊँगी, बट गुरुजी ने जो बख्शीश की है कि 24 को कुछ भी नहीं से जोत जलाई होगी, छोटे से एक कैंडल जलाई और अचानक इसी बैल रजी आते एक विपुल आया और उसने बोला क्या है अकेले बैठे, चलो पटाखे चलाने चलते हैं। नहीं 9 या साढ़े 9 का टाइम होगा, 9 बजे के करीब, है ना? तो ये सोची थी मैं ना जल्दी सो जाऊँगी, 3 मिनट बाद जब आशीष अंदर गया देखने के लिए, उसका फ़ोन बज रहा था कि भाई ये दोनों आ गए थे। जो चलाई जैसे आरती की होगी इन्होंने, तो संगत के साथ भी किया दोनों जने ने। तो क्या हुआ कि जब वो फ़ोन लेने गया अपना तो देखा पूरा जल गया, पूरा आसन जल गया। जिस कमरे में हम बैठे थे फर्स्ट में, वो तो पूरा काला शाह राख, सारा आसन गुरुजी की खोपड़ जल गए, कुछ भी नहीं बचा। और सारे पूरे घर के अंदर आप देखते तो ऐसा ये तो ना सिर्फ 3 मिनट के खेल। सुख बख्शने वाले कौन है? कर्म तो होना था, वो कांड तो होना ही था, बट गुरुजी ने 2 जीवन की बख्शीश दी उस टाइम। 2 दिन बाद गई या परसों मतलब नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे गई, तो जैसे ही एंटर किया मैंने कहा ये तो चिता जैसी खुशबू आ रही है। और बिल्कुल काली दीवारें, कपड़ों तक, अंदर तक, इतनी लपटें 3 मिनट में। मैंने कहा गुरुजी बचाने वाले उस 3 मिनट के अंदर का सारा खेल था, जीवन बख्श दी। तो और सारी संगत, सबसे अच्छी चीज़ पता है क्या है कि सारी जो संगत है, उसी टाइम रात के 2-3 बजे तक वहीं थी और आग बुझा रही थी और हिम्मत दे रही थी, 25-30 संगत थी। इसको कहते हैं गुरु परिवार। जितने भी यहाँ नेबर्स थे, सब कुछ जो पहले उलामे दिया करते थे या जो भी कुछ कहते थे, ये क्या है, उनको वो हैरान हो गए कि देखो आज भी संगत पूजा के साथ खड़ी है कि नीचे इसका सारा ठीक हो रहा है। 4 दिन पहले ही पेंट हुआ था, खत्म हुआ था, जो हमने कहा वाह क्या दरबार अच्छा लगा है, सब कुछ पलटवार हो गया। हम सोचते हैं कि जानी नुकसान है, पैसा लगेगा, बहुत लगेगा, सब कुछ होएगा, बट सबसे ज़्यादा जान बख्शी जब जाती है ना तो उसका शुक्राना हो। और फिर मैंने इस हँसी मज़ाक में इसको बोला, मैंने कहा अभी तो बच्चू तेरे को बचा के इसने रखा है, अभी सेवाएँ बाकी है, साਡਾ अड्डा किथे जाएगा, ਅਸੀਂ किथे जावांगे। ये तो हम मज़ाक की बात कर रहे हैं पर है तो सच। ठीक है ना? तो इसीलिए हमें भी तो चाहिए ना, कोई गुरु को प्यार करने वाला, अपनी पूरी जगह देने वाला, डेडिकेटेड, तो गुरु जी को भी तो चाहिए ना, कि कोई डेडिकेशन से सेवा करता है, कि भाव से करता है, संगत आके जुड़ती है, तो गुरु जी ने तो अपनी जगह बनानी ही बनानी है, बट बख्शीश दे के। तो अब इसको जो जीवन दान की बख्शीश मिली है, अब इसका डबल ट्रिपल सब कुछ, ठीक है? सो ऐसे ही गुरु जी की एक बख्शीश थी जीवन की,
दूसरी संगत परिवार में कैसा होना चाहिए? गुरु परिवार ऐसा होता है कि जो खड़ा है, नेक्स्ट डे आके बर्तन साफ कर रहा है, कटोरियाँ, सारी अलमारियाँ निकाल-निकाल के कोई कपड़े लेके जा रहा है इसके धोने। कितने सारे इतने खाना लंगर बना के लेके आ रहे हैं, वही खा रहे हैं सुबह से शाम। सो हम इमेजिन करो, इसको कहते हैं असल गुरु परिवार। ये नहीं कि अच्छा आग लेके अपनी हम निपट लेंगे, ठीक ऐसा सारे इकट्ठे होके, कोई गुड़गाँव से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, कि इसके धर्म वापस ठीक हो जाओ। तो जो इंसान सेवा कर सकता है, तो ये गुरुजी जुगत दिखाते हैं मिसाल। जो हमने दया की सुनी है कि कितनी हगनमंतर, सब कुछ तो हमने करी है, पर हमारे अंदर दया नहीं आई तो क्या फायदा उस चीज का। एक गरीब के तन पे कपड़े 80 20,000 का सूट लेके आइए और टक्सीडोज लेके आइए, बड़े गरीब के तन के लिए आपके पास 1000 या 100 रुपया भी नहीं होता कि उसे कपड़े में बनवा के दे। कभी किया है, कभी सोचा है कि जितने सड़क पे होते हैं, कभी उनके लिए कपड़े खरीद के लेके आओ। दिल नहीं है हार अपने लिए, बट कभी नहीं देगा कि आपने मुड़ के नहीं देखा। वो क्या कर लेगा? आप सोचोगे बेच देंगे, अरे बेचे, तुम्हें क्या करना है? तुम जाके देखो यार, 10 जोड़ी कपड़े, छोटे-छोटे स्वेटर खरीद के दे दो। माँ को एक-एक शॉल दे दो। कितना खर्चा हो जाएगा 5,000 का। फिर जब हम अपने कपड़े खरीदने जाते हैं 20,000, 40,000, 10,000, 1 सेकंड लगता है हुआ। उसमें हमारे को फ़र्क नहीं पड़ता। और जब हम गरीब के खरीदने जा रहे थे ना, अच्छा ये सस्ता रहेगा, है ना? जब 200 रहे ना, ₹100 में लगा। अपने सूटों को कभी 10,000 को 5,000 नहीं करते दिखाओ, बड़ी दुकानों में। तो ये भाव जो दया का है, और सबसे बड़े दयावान हमारे गुरुजी, सबसे बड़े दयावान हमारे गुरुजी, कि जैसे हमारी जैसी संगत को, टेढ़ी, मेढ़ी, रुखी संगत को अपनाया हो, है ना? कहते हैं प्यार से होने में अपनाया हो। हर संगत का ख्याल रखते। वो रूखा है, टेढ़ा है, गुस्से वाला है, शांत है, हर तरह की संगत को गुरुजी ने अपनी आगोश में समेटा हुआ। सबका ख्याल रखते हैं गुरुजी। कभी सोचो इस बारे में। खुद अपने आप को कष्ट दे के हमारे को क्या कहते हैं, अपने ऊपर ही तो कष्ट लिया हूँ। पूरी तरीके से पूरा आसन, पूरी फोटो जल गई। पूरा कष्ट अपने ऊपर लिया। ऐसे ही गुरुजी जब चोले में थे, तब भी अपने ऊपर कष्ट ले लिए। किसी की मतलब कई बार उनके ब्लैक पैचेस हो जाने, कई बार उनका सर दर्द हो जाना। इतना सर दर्द होता था कि तेइयों का ले लेके कष्ट, कि वो त्योहार में मारना जबरदस्त ना भारी कष्ट होता। है तो शरीर ना, इंसानी शरीर तो उन्होंने लिया, है ना? सो ये किसी जब भी लेते थे तो कष्ट क्या लिया उन्हें, हमारा कष्ट लिया ना। इससे बड़ी दया क्या होगी? हाँ, हमारे में इतना दिल नहीं है कि दूसरे का कष्ट हम अपने, अपना झेला भी जाता तो उसे दूसरे का क्या झेल लेके, है ना? तो इसीलिए सबसे बड़े दयावान और सबको, जिसको कहते हैं ना अनकंडीशनल प्यार करने वाले गुरु जी हैं हमारे। इस बात से मुझे याद आ गया कि ये फोटो देखी, मुझे याद आ गया ये टेढ़ी नजर वाले, ये इशारे करते हुए। अ, हाँ, वैसे ये फ़ोटो तब की है जब हम चंडीगढ़ गए थे। जैसे कारवां चला था, मैं इस तरफ बता चुकी हूँ, बीए से जगह-जगह जाके हम लोग रुके थे और लोग पहुँचे थे। सबसे अच्छी चीज़ है कि जब हम वहाँ पहुँचे ज़ीरकपुर, और जैसे ही ज़ीरकपुर हम पहुँचे तो जब गुरु जी का आसन वहाँ पर लगा, तो अ, गुरुजी के पैरों में मिट्टी ही नहीं लगी, उनके जूते थे हमारे मार कायम। और इतने प्यारे छोटे से ये कपड़े पहने हुए, मुझे याद आया कि वो हँसते होते थे जब चले थे, कह रहे हैं ये मैंने ना तूश की शॉल पहनी है, हम मेरे का ना 10 रुपए फाड़ के ले जाएगी अंदर की दुकान है की। जो वो हमारे साथ चल रहे थे, कुछ नहीं, सिंपल गुरुजी हमारे। और इतना लाइट कर देते थे, इतना हंसी मजाक कि बंदा इतना औखे होके आता था लाइफ की प्रॉब्लम्स में, बट गुरुजी इसको हल्का फूल करते थे। ऐसे ही बैठे थे बेचारे ना, डानी वो रिसेप्शन थी दिन की, आईजी की बेटे की, तो उन्होंने स्पेशली रखवाई थी दिन में ताकि संगत के साथ गुरुजी आ सकें। और संडे का दिन था, तो वो बैठे हुए पहले आसन पे बैठे थे, वो अनकंफर्टेबल हो जाते थे, मतलब उनको ना ज़्यादा अच्छे लगा कि सारे उनको देखिए, थोड़े से कॉन्शियस हो जाते थे गुरुजी। तो फिर वो जो टेबल लगी थी वहीं पर आके बैठ गए। मैं बता रही हूँ, इतने प्यारे, इतने मासूम से, कभी लड्डू दे, कभी कुछ दे, हम जैसे मधुमक्खी की तरह बह गए। और पीछे सारा ड्रिंक्स भी थी, नॉन-वेज था, सी फूड भी था। फिर जाओ एन्जॉय करो, जाओ खाओ। यहाँ पर वह में नॉन-वेज छोड़ दो, वेजिटेरियन बन जाओ, ऐसा कुछ नहीं है। गुरुजी के दर पे जितना आपका कोटा लिखा हुआ है, उतना आप खाओगे, उसके बाद आप नहीं खा पाओगे। आप जो मर्ज़ी करिए,
है ना? जैसे हम पहले नॉन-वेज खाते थे, उसके बाद क्या किया? छूट गया। अब वो कहते नॉन-वेज खा के मंदिर नहीं जाना, मैं देखो नॉन-वेज खा के तो गुरु जी के चरणों में बैठ के गप्पे मार के आए हैं। तो ये या कोई कहता था कि जब वुमेन के पीरियड्स आते हैं, सीधा बोलती हूँ क्योंकि बहुत वहम पाल रखे हैं लोगों ने। तो मैं तो अब वो कहता है कि नहीं कैसे जाएँगे? हम तो मंदिर नहीं जाते, हम जोत नहीं जलाते। भाई क्यों? परमात्मा का दिया हुआ सब कुछ है, तुम जननी हो, उसी से तो तुम जननी बनी हो, तो तुम उसमें भी वहम करती हो। नहीं, जोत जलाओ, क्यों नहीं जलानी जोत? जोत का उससे क्या लेना-देना तुम्हें? तो जो पुरानी चीज़ें पंडितों की पुरानी-पुरानी चीज़ें जो कहीं चल रही है, उसको यहाँ पर लाने की कोई ज़रूरत नहीं है और वहम करने की कोई ज़रूरत नहीं। इसलिए ये छोटी-छोटी बातों से ना क्या होता है कि आपको फिर वहीं फँस जाते हो जहाँ से निकल के आए थे, वहीं फँस गए। सो इसीलिए इतने सिंपल, भोले, प्यारे से हमारे गुरुजी कुछ आपको कह ही नहीं रहे, इंज ना करो, वेंज ना करो, ऐसे ना करो, अच्छा इधर कर लो, सोमवार जैसे होता है ना, तो इन्होंने इतने वहम पाल दिए हैं और खासकर भोग ऐसे नहीं लगाना। अगर आपका मन है सर पे दुपट्टा लेने का लो, नहीं है मत लो। अगर सर पे दुपट्टा लेके भोग लगाना है तो फिर सारे सत्संग में सर पे दुपट्टा लेके ही बैठो फिर। सिर्फ भोग के लिए क्यों आडंबर करना, है ना? तो अगर आप वैसे भी बैठे हो, गुरु तो तब भी आपके सामने बैठा हुआ है। तो आप भोग लगाने के लिए सर पे दुपट्टा क्या? किस चीज़ के? तो ये जो ऐसे करो नहीं, रुमाल बाँधो नहीं करो, ये एक अदब है। अगर आपने बैठना है तो फिर वैसे ही बैठो, सारा सत्संग में बैठो जब तक गुरुजी बैठे हों। ये सिर्फ भोग के लिए क्यों बैठे? तो ये भाव झुकने का अंदर से आना चाहिए, मत्था टेकना चाहिए अंदर से, नीवापन आएगा तो ये दुपट्टे क्या, वो क्या। पर आप गुरुद्वारे जाते हैं तो जो उनका नियम है वो फॉलो करो, पर गुरु जी के यहाँ कोई नियम नहीं। इसीलिए मत्था टेको, श्रद्धा का टेको, भाव का टेको और कुछ लेके जाओ। आज आपने दया पे इतनी अच्छी व्याख्या सुनी है कि जब मैंने सुनी तो मैं तो सुबह-सुबह बैठ के रोज़ 4 बजे उठ के रोए जा रही हूँ। क्योंकि ये भी उनकी करनी है, हम सेवा करने वाले थे, ये सुनवाना भी उन्होंने ताकि संगत सीखे। हम क्यों आते हैं? आज आप जाओगे ना तो कहीं न कहीं आपके मन में आएगा, अगली बार या कभी भी आप जाओगे आस-पास अपने नेबर्स या कोई भी, आप जब देखोगे गरीब का बच्चा या किसी के हाँ, भगवान को तो 10 लीटर दूध चढ़ा है, बट बाहर जो बेचारा भूखा है उसके लिए तो दया आई नहीं। भगवान ने दो ना पीना दूध, वो दो ना पीते हैं बैठ के। तो ये किसी के तन पे कपड़े नहीं है ना, आप जाके जब देखोगे ना, आपके मन में फिर दया का भाव आएगा, आपको शब्द याद आएगा और आपका मन करेगा कि मैं भी ऐसा कुछ कर लूँ। और ऐसे करते-करते फिर आपकी आदत बन जाएगी उस दया की। तो जब आप दया करोगे ही किसी पे तरस आएगा नहीं, उसको तो फिर आपके अंदर वो सफाई नहीं, आप कठोर से बनते जाओगे। ज़्यादा रहे सत्संग में जीसा-जीसा भर के, पर कोई आए तो टुकड़ा मान देता, नहीं, ऐसे नहीं। अपने घर से ही शुरू करो, जो आपके घर में हेल्प है, उनकी मदद करना शुरू कर दो, उनका ख़्याल रखना शुरू कर दो। फिर आगे और कोई नज़र आए, तो और उनका ख़्याल लो। तो ये सब पर अपने बच्चों को भी बर्थडे पार्टी तो आप बड़ी लाखों रुपए खर्च कर देते हो। ये मार 1 लाख रुपया 10 बनाए, बच्चे को फ़र्क पड़ता ही नहीं है, लाखों रुपए खर्च करते हो। मैं जो गरीब को वही लाख रुपए के कम सामान खरीद के पूरी गरीब जनता में बाँट देते, तो मैं कह रही हूँ कि कितने लोगों की ज़िंदगी संवर जाती, कितने लोगों को ठंड से बचाते, सो इसीलिए हम बहुत गुरुजी ने नहीं कहा ये फालतू खर्चे करने के लिए। ये हमारे को दिखावा करना है और कुछ नहीं, सिर्फ़ दिखाने के लिए हम खर्च करते हैं बट असल चीज़ के लिए नहीं करते। तो बच्चों को अगर ऐसे ही सिखाओगे तो बच्चे भी आगे ऐसे ही करेंगे। तो हमने तो यही सिखाया अपने बच्चों को कि जब भी बर्थडे हो तो कपड़े खरीदो, जाके खुद बाँट के आओ। और जो उसकी मुस्कुराहट होगी बच्चे की जब सर्दी में वो कपड़े पहनेगा, वो आपका गिफ्ट है परमात्मा की तरफ से। बाकी हमारे नहीं करते बच्चे, जाके इधर कुटेर में तो भाई में गए या उधर गए और फालतू के पैसे उड़ाने नहीं करते। कहने से बेटर है किसी की हेल्प करके। कोई भूखा जा रहा है तो अपना छोड़ के उसको दे देंगे, चलो बाद में खा ले। ऐसा भाव लेके आओ अंदर। अपने अंदर भी लाओ और दूसरों अपने बच्चों को भी आने नहीं नहीं तो वही हो जाए ना, 10 लाख की पार्टी, 10 रुपए नहीं है गरीब को देने के लिए। तो इसीलिए कहीं न कहीं टटोलो अपने आप को। खर्च करो, पर उधर भी ध्यान। ऐसा नहीं है कि पार्टी करने की ज़रूरत नहीं है, करो, बट इतना ओवरडू मत करो कि आप और फिर दूसरों को दुत्कार। तो इसीलिए छोटी-छोटी सीखें ले जाओ गुरुजी से और वो तो बैठे ही हैं आपको देने के लिए, प्यार करने के लिए। बस यही है अरदास गुरुजी से कि
आपने हमें संभाल के रखा इस जद्दोजहद में, कई बार दर्द उठता है उसमें भी आप संभालते हो। कैसे मुस्कुरा लेते हैं ना हम लोग खुशी से, कितने सीरियस हो गए यार, मैं भी सीरियस हो गई। सो बहुत सारी मुस्कुराहट और बहुत सारे आपके जीवन में खुशियाँ आएँ, दया की भावना आए, परोपकार की भावना आए और कोई भी हम राह चलते कुछ देखे तो हमारे मन में दर्द होना चाहिए कि यार इसके तन पे कपड़े डाल ही देते यार, गिनची छड्डो। आज इसी अपना एक सूट नहीं बनाना सी, कपड़े टी-शर्ट नहीं खरीदनी, ओहदे वास्ते हूँ करना है। हमारे पास तो कितने कपड़े हैं, इतने कपड़े हैं, है ना? कभी उनको भी किसी को दे के देख दो, किसी गरीब औरत को ही अपने चाहे कपड़े अपने क्यों ना, दे के देखो भर-भर के, दे दो उन सबको। आपके पास देखो गुरुजी ये 2 दोगे ना तो आप स्टार अपने आप आएँगे। ये है परमात्मा का खेल। सो जय गुरुजी मुस्कुरा दो।